खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा मिहीपुरवा की ओर डॉक्टर आरसी प्रसाद उर्फ रामचंद्र प्रसाद विधानसभा 282 बलहा बीएसपी पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रतिनिधि ने सभी देशवासियों ग्रामवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सीधा निशाना साधा। सुनिए आगे की रिपोर्ट हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला के साथ बहराइच। लगातार आप देख रहे हैं इस वक्त बहराइच की तस्वीर। लगातार अगर देखा जाए तो 27 के चुनाव आने से पहले ही नेताओं का वादा अब खुलना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हमारे संवाददाता बलई गांव राकेश शुक्ला लगातार हर एक नेताओं से उस सवाल के लिए लगातार। नाम राकेश कुमार शुक्ला है। आज मैं बलई गांव पहुंचा हूं, जहां पर मेरे साथ कार्यकर्ता हैं और हमारे नेताजी बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे 2026 में, और जो कार्य हो रहा है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। जो पार्टी की तरफ से हमारे नेताजी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और 26 में देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं। नेताजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरसी प्रसाद जी, उर्फ रामचंद्र प्रसाद जी, 282 बलहा जी, बसपा विधायक के प्रत्याशी जी। आपको आपके चैनल के माध्यम से आज कल जो लाइव टीवी है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए, यहाँ तक पहुँच करके जी हमसे कुछ जानना चाहें और क्षेत्रवासियों के विषय में जो कहना है जी। ये सबसे पहले तो ये 26 जनवरी 1 जनवरी के अवसर पर 2026 में जो नई साल की शुरुआत, इसमें क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना है। और ये हम कहेंगे कि हमारे क्षेत्रवासी इस साल बहुत धूमधाम से और अपने मंगल जीवन के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करें। और यहाँ तक ये भी कहेंगे कि आज ही से ये भी शुरुआत कर दें कि हमें उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चाहिए जी। और हमें उम्मीद भी है कि हमारी जनता बिल्कुल इस समय, बलहा की जनता तो बिल्कुल ये सोच रही है कि हमें बदलाव करना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमें लानी है, क्योंकि ये लोगों ने तय किया है और उसी आधार पर हम भी चल रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर चल रहे हैं। और यही हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, ताकि हमारी जो ये क्षेत्र की त्रस्त जनता है, हर तरह से व्याकुल है, परेशान है, जातिवाद को लेकर के, धर्मवाद को लेकर के, इससे ऊपर उठ करके हमको चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जाति या धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर पर चल करके और सबके हित का कार्य मेरी पार्टी करती है और हित के कार्य के लिए मैं भी तत्पर हूँ। जैसे SIR को लेकर के जो 2025 में लागू हुआ था, उसमें जो हमारी जनता है, जनता का कुछ SIR में जो देश विदेश के लोग, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? SIR के तहत जो कार्य हुए हैं, इससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि SIR से ये हुआ है कि जो भी गणनाएं हैं सही तरह से गणना हो जा रही है। SIR का मतलब यही है कि जो कई जगह जो वोट पड़ जाते थे, नाम यहाँ भी है, नाम दिल्ली में भी है। अभी आप देखेंगे कि नेपाल के बहुत लोग थे जो कि दिल्ली में वास करते थे। जैसे कि ये भारत नेपाल जो है सटा हुआ इलाका है, ये आपका बलई गांव जो बाजार है, ये भारत और नेपाल से सटा हुआ इलाका है। इसीलिए मैं पूछा हूँ कि आपके क्षेत्र में ये भारत और नेपाल के बीच SIR को लेकर क्या चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच लेकर SIR का मतलब यही है कि जो लोग नेपाल के लोग यहाँ भी बसे हुए थे, तो यहाँ भी वोट डालते थे। इनका याद हमने कई बार देखा है कि उनका पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, हर चीज़ उपलब्ध था। लेकिन यहाँ भी वोट डालना, नेपाल को भी डालना, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। वो जहाँ का स्वतंत्र रूप से जो नागरिक है वहाँ वोट डाले, उसके लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लेकिन भारत का भी अगर नागरिक हो, अगर 2 जगह वोट डालता है तो हमारी गणना गलत हो जा रही है जी। यह जो है गणना इसलिए गलत हो जा रही है, जो दबंग लोग हैं वो तो अपनी गिनती करा लेते हैं वोट डलवा करके, लेकिन जो हल्के फुल्के, जो निम्न स्तर के जो भी प्रत्याशी हैं, जिस भी पार्टी का या ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत का, ये नहीं डलवा पाते।
वादा तो इनका अनेकों रहता है। वादा तो सब करते हैं, लेकिन सारे वादे से फेल होते हैं। वादा केवल इनका रह गया है, बाकी कुछ रह नहीं गया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते आए कि मन की बात, तो अपने मन की बात क्यों करते हैं? जनता की मन की बात नहीं करते हैं, अपने मन के बात में लगे हैं। जितना उनका उनके मन में जो कुछ है वो सब कुछ कर रहे हैं, बाकी जनता के लिए कुछ हो नहीं रहा। अभी आप देखेंगे कि जल योजना जो हुआ, रोड का विकास का कार्य है, लेकिन रोड का विकास कार्य आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे महिपुरा तक अभी हम लोग परेशान थे, अभी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन बीच में अगर देहातों में जाएंगे तो 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की। उस समय गली गली में जो रोड आरसीसी बने हैं, आज भी उसी पर लोग चल रहे हैं। अगर देहात में जाकर देखिए तो इनके तरफ से बहुत काम अधूरा है, बाकी है। ये रोड की काम जो कर रहा है, जो हाईवे का रोड का काम है, इनका काम हो रहा है। क्योंकि ज्यादा करके रोड पर काम भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि रोड का लेखा जोखा कोई अस्तित्व रख नहीं रहा है, मनमानी है। कितना आपने लगाया, कई जगह आप देखे हैं कि जहाँ इन्होंने रोड बनाया है तो 1 किलोमीटर का रोड का जो मानक उसका है कि 50 करोड़ रुपया लगा, 1 अरब रुपया लग गया। वो मनमानी ढंग से, इसलिए रोड पर ज्यादा वो है। जनता के बीच जनता भी कह रही है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। हाँ, 2027 में बसपा की सरकार आएगी। ये इसलिए कि क्षेत्र में हम भी डॉक्टर साहब के साथ चला करते हैं, विधायक जी के साथ चलते हैं। तो आज की जनता जो है सोच रही है कि जो पहले जनता का मुद्दा रहता है जैसे विकास होना चाहिए, बड़े मुद्दे रहते हैं विकास। तो विकास क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया अभी तक? कोई बड़े नहीं, थोड़ा बहुत तो किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से काम जो पहले हुआ करता था, बहन जी के शासनकाल में घर घर लेखपाल आकर के और वो पूछता था कि आपका विरासत हुआ या नहीं, आपका खेत मतलब मिला या नहीं। पट्टा तो बने हैं लेकिन खेत नहीं मिल रहा है। बहन जी के शासनकाल में ये ऐसा नहीं था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी ब्रेक के बाद राकेश शुक्ला बारह।